ताप का प्रभाव, कि अगर कोई भी चालक है उसका प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव हो। तो पहला है अपने पास यहाँ से धात्विक चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा धात्विक चालक की, यानी चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होगा अपने पास यहाँ से। तो ये अपन ने पढ़ा था यहाँ से प्रतिरोधकता का, पीछे फॉर्मूला आया था अपने पास यहाँ से कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो, ये था फॉर्मूला अपने पास यहाँ से। पीछे देखना प्रतिरोधकता का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, ई का स्क्वायर है टो। तो यहाँ पर उपरोक्त सूत्र में एम व ई पर ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उपरोक्त सूत्र में जो m व e है, यानी कि m तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और e क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ताप को बढ़ाने पर, तथा n भी ताप वृद्धि से क्या रहेगा अप्रभावित। तो n होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e m n e तीनों ही क्या रहेंगे ताप से अप्रभावित रहेंगे। अब रह गया टो अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद क्या, परंतु ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल का मान बढ़ जाता है, जिससे विश्रांति काल टो का मान कम हो जाता है। अतः टो का मान कम होने से प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ जाएगा। तो ये होगा अपने पास यहाँ से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से, एम एन और ई, ये एम ये एन और ये ई, इन तीनों पर ताप का तो कोई प्रभाव होगा नहीं, एम पे एन पे और ई पे। परंतु जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। जब ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, तो एनर्जी मिलने के कारण वो क्या करेंगे और तेजी से चलेंगे। तो यही अपने पास यहाँ से कि परंतु ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल का मान बढ़ जाता है। वर्ग माध्य मूल चाल का मान बढ़ जाएगा ताप बढ़ाने, जिससे विश्रांति काल टो का मान कम हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाएगा विश्रांति काल टो का मान क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से कम। अब विश्रांति काल टो का मान कम हो जाएगा, अतः टो का मान कम होने से प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ जाएगा। अब विश्रांति, अब भाई जल्दी जल्दी टक्करें होंगी तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से कम हो जाएगा अपने पास, क्योंकि विश्रांति काल क्या था अपने पास दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय था, दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य लगने वाला समय। अब विश्रांति काल का मान क्या हो गया कम, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, अगर टो का मान कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती, टो का मान कम होगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके लिए फॉर्मूला, यदि 0 डिग्री तथा T डिग्री सेल्सियस पर चालक की 0 डिग्री तथा T डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता रो जीरो तथा रो टी, यदि 0 डिग्री व T डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता कितनी हो, रो जीरो तथा रो टी है स्मॉल टी। 0 डिग्री पर तो प्रतिरोधकता रो जीरो और T डिग्री सेल्सियस पर रो टी हो, तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। T डिग्री सेल्सियस पर अगर अपने को प्रतिरोधकता निकालनी है, रो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जीरो 1 प्लस में अल्फा टी, ये फॉर्मूला आता है अपने पास यहाँ से। अब यहाँ पर देखना ये क्या क्या है, यहाँ रो टी तो क्या है अपने पास यहाँ से T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, ये होगी T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। रो जीरो क्या होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता है, उसको विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गया अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोधकता। और अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से प्रतिरोध
ताप गुणांक। ठीक है अपने पास यहाँ से, तो ये फॉर्मूला था रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस में अल्फा टी। रो टी तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, अल्फा होगा अपने पास यहाँ से प्रतिरोध का ताप गुणांक, और रो जीरो होगा अपने पास यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और इसी फॉर्मूले को जो अपन सोल्व करेंगे ना, इसी फॉर्मूले को जो सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आती है वो अपने पास आती है रो टी माइनस रो जीरो अपॉन में रो जीरो इंटू में टी। ये अल्फा का मान अगर निकालना हो तो रो टी माइनस रो जीरो अपॉन में रो जीरो इंटू में टी। और यहाँ पर अगर टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता निकालनी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान रखेंगे 1 प्लस अल्फा का मान देगा ही प्रतिरोध ताप गुणांक, और टेम्परेचर भी देगा अपने पास यहाँ से। ये टेम्परेचर डिफरेंस कितने टेम्परेचर पर पूछ रहा है। अब इसी प्रकार प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कि रो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस में अल्फा टी। अब नेक्स्ट है अपने पास यहाँ से, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन डेल्टा टी, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन डेल्टा टी हो तो प्रतिरोधकता व प्रतिरोध निम्न होंगे अपने पास यहाँ से। अगर ताप में परिवर्तन कितना होगा अपने पास यहाँ से डेल्टा टी, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे अपने पास यहाँ से, ये तो होगा प्रतिरोधकता का रो टी टू इज इक्वल टू रो टी वन 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, और आर टी टू इज इक्वल टू आर टी वन 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा टी होगा अपने पास यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस टी टू माइनस टी वन अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से कि किसी चालक के ताप में परिवर्तन डेल्टा टी हो तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, यानी कि ये तो था 0 डिग्री, यानी ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ये तो था 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता दे रखी हो, और ये अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता दे रखी हो और मान लो पूछे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता क्या होगी, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये पूछे कि इस तरह से कि दो टेम्परेचर दे रखे हो कि भाई T1 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता अपने को दे रखी है, और पूछे कि उसकी 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता क्या होगी अपने पास है, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस वाली प्रतिरोधकता रखेंगे। यहाँ पर 50 में पूछिए तो 50 माइनस 20 पे दे रखी थी और 50 पे पूछिए तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। तो ये इस तरह से है, फॉर्मूला वही दोनों के लिए सेम है। अब ये ग्राफ है एक छोटा सा प्रतिरोधकता का और ताप के मध्य अपने पास यहाँ से, तो यहाँ से देखना अपने पास प्रतिरोधकता और ताप के में जो ग्राफ है कि यानी कि जैसे जैसे ताप को बढ़ा रहे हैं अपने पास यहाँ से, ये ताप को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता जा रहा है अपने पास यहाँ से बढ़ता जा रहा है अपने पास। तो जितना तेजी से ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता उतनी ही क्या बढ़ेगी अपने पास यहाँ से, तेजी से बढ़ेगी अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अपने पास है, यानी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सीधा से याद रखना कि जब भी अपन कोई भी चालक है और ये चालक की प्रतिरोधकता पर कुछ देखा है ताप का प्रभाव, अपन सब पे देखेंगे चालक पे, कुचालक पे, अर्धचालक पे, ठीक है। तो चालक पर क्या होगा प्रभाव होने पास यहाँ से प्रतिरोधकता का ताप का प्रभाव कि जब कोई भी चालक है उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब उसकी चालकता क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से कम हो जाएगी अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास है वो है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो मिश्र धातु नेक्स्ट जो है ये मिश्र धातु। अब मिश्र धातु वही होगा अपने पास यहाँ से, ये है मिश्र, थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से, मिश्र है ये, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर, मिश्र धातु अपन पहले देखना किसको कहें, जो 2-3 धातुओं के मिश्रण से बनी हो उसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु अपने पास ऐसे एलॉयज। तो मिश्र धातु क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से कि भाई मिश्र धातु जैसे
नाइक्रोम मिश्र धातु कौन कौन सी होती है? ये होती है, एक तो होती है नाइक्रोम, एक मैग्नीन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तो ये जो मिश्र धातुएं होती हैं इनकी प्रतिरोधकता पहले से ही क्या होती है उनके पास यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तथा इनकी ताप पर निर्भरता बहुत ही कम होती है। इनका उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध कुंडली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास यहाँ से जो मैग्नीन जो धातु होती है अपने पास यहाँ से मैग्नीन का प्रतिरोध शुद्ध तांबे के प्रतिरोध का 30 से 40 गुना होता है अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता प्रभाव। तो मिश्र धातु कौन सी होंगी? नाइक्रोम और मैग्नीन। इनकी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पहले से ही बहुत ज़्यादा। मिश्र धातु का उपयोग अपन करते हैं अपने पास यहाँ से तो प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में, प्रमाणिक प्रतिरोध कुंडली स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, स्टैंडर्ड यानी कि जो बिल्कुल फिक्स हो अपने पास, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो अपने पास। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए प्रमाणिक प्रतिरोध यानी कि जिन इनके प्रतिरोध की वैल्यू चेंज नहीं होती अपने पास यहाँ से। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि इनका प्रतिरोध पहले से इतना ज़्यादा होता है अपने पास। ऐसे अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध जो चेंज होगा, बहुत ज़्यादा ताप अगर बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा? बहुत ही कम वैल्यू इसकी क्या होगी? चेंज होगी, नेग्लिजिबल चेंज होता है अपने पास यहाँ से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता के अंदर अपने पास यहाँ से, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता पहले से ही बहुत ही ज़्यादा होती है अपने पास यहाँ से। ठीक है, और मैग्नीन का जैसे मैग्नीन का जो प्रतिरोध है तांबे के प्रतिरोध का लगभग 30 से कितना गुना होता है? 40 गुना। अब ये इसके लिए क्या है अपने पास यहाँ से ग्राफ है। ये इधर तो अपने पास है प्रतिरोधकता, ये हो गई प्रतिरोधकता, और ये हो गया अपने पास यहाँ से ताप। ठीक है, तो मैं भी लिख देता हूँ इसको प्रतिरोधकता तो ये इस तरफ तो क्या होगी मेरे पास यहाँ से प्रतिरोधकता। यहाँ पर प्रतिरोधकता है 1.0, ये प्रतिरोधकता है 1.1, ये प्रतिरोधकता है 1.2, और ये अपने पास इस तरह से स्ट्रेट हो गई। ठीक है, ये 100, ये 200, ये 300 और 400, यानी कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या हुआ कि जैसे जैसे देखना अपन ने ताप तो क्या है 100, 200, 300, 400, 500 केल्विन में बढ़ रहा है अपने पास है, 100 केल्विन बढ़ा रहे हैं ताप, लेकिन प्रतिरोधकता जो बढ़ रही है देखना यहाँ पर 1.0 थी, यहाँ 1.1 है, यहाँ 1.2, नहीं चेंज तो हो रहा है प्रतिरोधकता, लेकिन 0.1.2 में हो रहा है। कब? जब 100 केल्विन ताप एक बार में बढ़ा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोधकता में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है अपने पास यहाँ से बहुत ही कम हो रहा है अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास यहाँ से वो है अचालकों पर ताप का प्रभाव, यानी अचालक पर ताप का प्रभाव। अचालक भी बोल सकते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं, दोनों ही अपने पास यहाँ से जी। अचालक बोले चाहे कुचालक, अचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो अचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होगा अपने पास यहाँ से, तो ये देखेंगे अपने पास यहाँ से अचालकों की प्रतिरोधकता पर। तो जब किसी अचालक का ताप, तो जब किसी अचालक का ताप बढ़ाया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से
कम होती है, 0 डिग्री ताप पर इनकी चालकता 0 होती है। अचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अचालकों पर ताप का प्रभाव अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।